ऑलराइट, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आज है आखिरी दिन और किस तरह से आज बाजारों में रणनीति हमें बनानी चाहिए उसको तो हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज शो पर हैं आशीष चतुर्वेदी और किस तरह से ये ग्लोबल संकेतों को देख रहे हैं और आज क्या है इनकी रणनीति उसको भी हम जानेंगे। पर सबसे पहले आप एसजीएक्स निफ्टी पर अपने इंडिकेशंस देखिए। करीब 66-70 अंकों की तेजी के साथ आशीष एसजीएक्स निफ्टी जो है कारोबार अभी करता हुआ नजर आ रहा है। तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हमें एसजीएक्स निफ्टी में आती हुई नजर आ रही है। अगर आप ग्लोबल संकेतों की बात करेंगे तो अमेरिकन मार्केट से स्पेसिफिकली अगर आप डाउ जोन्स को देखिए 210 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। लगातार चौथा सेशन ये है जहां पर आपको अमेरिकी बाजारों में खासकर डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली। हालांकि आईटी शेयर्स जो हैं वहां से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, जिस वजह से आप नैस्डैक पर देख रहे हैं करीब 121 अंकों की तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। जहां तक यूरोपियन मार्केट्स का सवाल है वहां पर स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत मिला जुला रुझान देखने को मिला था। कल के सत्र में करीब 0.2% की औसतन तेजी हमें यूरोपियन इंडाइसेस में देखने को मिली थी। अगर आप फ्रांस का इंडेक्स और साथ ही जर्मनी का इंडेक्स देखें, हालांकि फुट्सी में वहां पर थोड़ी सी गिरावट का रुझान हमें कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया। पर एशियन मार्केट्स यहाँ के क्यूज अगर आप देखें तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हैंगसेंग 150 अंक करीबन ऊपर है, साथ ही निकेई में भी ऑलमोस्ट 0.2-0.3% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो एशियन मार्केट से तो पॉजिटिव क्यूज है, पर एफआईआईज अगर आप हमें होती हुई नजर आई है और कच्चे तेल में भी करीब 2% की गिरावट के साथ कल क्लोजिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप बाजार का सेंटीमेंट देखें तो काफ़ी मिले जुले से संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, किस तरह से आज रणनीति बनाएंगे, अब हम आशीष से जानते हैं कि वहां पर आज ये कैसे संकेतों को देख रहे हैं और किस तरह से आज अपनी टीम जो है इन्होंने डिज़ाइन की है। आशीष। चल देखिए, संकेत तो जैसा कि आपने कहा कि कंफ्यूजिंग है, कुछ खास इंडिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एसजीएक्स निफ्टी कल की गिरावट के बाद आपको हरा निशान दिखा रहा है, लेकिन ये टिक पाएगा कि नहीं इसके ऊपर बड़ा संदेह है। और बाजार में देखिए एक चीज खास नोटिस करने वाली कि इससे पहले जो करेक्शंस आए थे इसमें स्टॉक्स नहीं टूट रहे थे, लेकिन अब आप देखिए कि ब्रॉडर करेक्शन देखने को मिल रहा है। जो स्मॉल कैप है, मिड कैप स्टॉक्स हैं, वहां पर तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है और कहीं ना कहीं जो बाजार में अदानी के स्टॉक्स में गिरावट आ रही है इसका भी एक असर हो रहा है काफी सारे, क्योंकि हैवी पोजीशंस बिल्टअप थी अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स में, तो वहां पर भी जो है मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं क्लाइंट को, तो उसका भी एक असर देखने को मिल रहा है और बिकवाली देखने को मिल रही है। अब देखना यही होगा कि कल की गिरावट के बाद कल वीकली एक्सपायरी भी पूरी हो चुकी है, तो आज क्या थोड़ा सा बाउंस बैक आता है कि जो बेरिश स्ट्रक्चर बन चुके हैं वो नेगेट होते हैं कि नहीं, ये दिन के दौरान देखना होगा। लेकिन अप्रोच अभी भी कुशल जो है स्टॉक स्पेसिफिक है और लग रहा है कि कमजोर बाजार में भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो तेजी दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट कॉल्स के साथ भी आपको रहना चाहिए। आई एम श्योर कि आपने ढेर सारे स्टॉक जो है शॉर्ट साइड पर अपनी लिस्ट में शामिल किए होंगे। मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक चुना है जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूं, उसके ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन बाकी के जो 9 स्टॉक्स हैं वहां पर खरीदारी का रुझान रहेगा। बिल्कुल, तो आशीष की तरफ से आज भी खरीदारी का रुझान बरकरार है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एक्चुअली देखने को मिल सकता है और उसी हिसाब से आशीष ने आज के लिए अपनी रणनीति बनाई है आप लोगों के लिए। और मेरी तरफ से भी जो है प्राइमरली जो ज़्यादातर स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के साइड पर ही हैं, पर कुछ एक ऐसे कॉल्स हैं जहां पर मुझे अभी भी बिकवाली का दबाव जो है हावी न होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मिक्स सेट ऑफ टीम मेरी तरफ से आती हुई नज़र आएगी आपको। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट की बात करते हैं और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है नतीजों के दम पर आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज का। आप देखिए यहाँ पर कल जो नंबर्स आए थे पोस्ट मार्केट काफ़ी शानदार आते हुए दिखे थे। इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है कंपनी। 1 करोड़ का घाटा था पिछले साल, उसके मुकाबले 14 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज किया है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है 5 करोड़ का लॉस था पिछले साल, उसके मुकाबले 17 करोड़ का कामकाजी मुनाफा भी कंपनी का आया है। सेल्स भी 26-27% की बढ़त रही है। तो ओवरऑल नंबर्स हर एक पैरामीटर पर काफ़ी दमदार देखने को मिल रहे हैं। कल के सत्र में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट फ्लैट सी क्लोजिंग आई थिंक आईएफबी एग्रो की होती हुई दिखी थी। तो मुझे लग रहा है कि जो नतीजों का रिएक्शन है वो आज आपको इस कैश स्पेस के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो आईएफबी एग्रो खरीद कर चले। 555 रुपये के टारगेट के लिए 534 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपने अपनी पारी की शुरुआत कैश सेगमेंट में से कौन से स्टॉक से की है? कुशल फार्मा स्पेस की कंपनी और स्टॉक हमने आपको मालामाल वीकली में बताया था, लेकिन फार्मा स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी बढ़िया लग रहा है और वैसे भी कुशल जब बाजार टॉप पर आ जाए और हर छोटा छोटा करेक्शन जो आपको डराने लग जाए तो कहीं ना कहीं फोकस आपको उन स्टॉक्स पर करना है जहाँ पर कंफर्ट और फार्मा, आईटी, एफएमसीजी। और आप पिछले 2 दिन से ट्रेंड भी देख लीजिए, थोड़ी बहुत जो खरीदारी बाजार में टिक रही है वो इन्हीं 3 सेक्टर में देखने को मिल रही है। तो मैं मान रहा हूँ कि आज भी जो एसजीएक्स निफ्टी तेजी दिखा रहा है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है उसके ऊपर, क्योंकि कल जो जिस प्रकार से ब्रॉडर बेस्ड बिकवाली देखने को मिली थी
तो खरीदारी करने का कंफर्ट बना हुआ है लिंकन फार्मा में, फार्मा स्टॉक्स में। और मैं मान रहा हूँ कि 318 की जो एक क्लोजिंग है, इस दिन के दौरान तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 334 रुपए तक लिंकन फार्मा जा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉसेस का प्लीज आपको ध्यान रखना होगा, खासतौर पर अगर आपकी लेवरेज्ड पोजीशंस है, इंट्राडे पोजीशंस है, एफएनओ में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि विप्सॉज इतनी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए बेटर यही होगा कि आप जो है डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। अगर स्टॉप लॉस दिन के दौरान ट्रिगर हो जाता है तो पोजीशंस के साथ एग्जिट कीजिए, होल्ड मत कीजिए। 309 रुपए का लिंकन फार्मा में आप स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। 334 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं। अगली कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स, और यहाँ पर कुशल अपना सस्पेंस खत्म कर देता हूँ। सिर्फ एकमात्र स्टॉक ऐसा है जहाँ पर मैं बिकवाली कर रहा हूँ, वो है हैवेल्स का फ्यूचर। हैवेल्स के फ्यूचर में आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो कुछ और स्टॉक्स भी मेरे रडार पर आए थे। मिसाल के तौर पर आप देखिए मदरसन सुमी है, भारत फोर्ज, ये भी थोड़े से टेक्निकली वीक लग रहे हैं। लेकिन हैवेल्स इंडिया अगर आज थोड़ी बहुत गिरावट और हो जाती है स्टॉक में, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। 1000 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। कल का जो लो है वो 991 992 के आसपास, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इसी स्तर के आसपास है। दिन के दौरान अगर कल के जो लोज हैं उसको ये स्टॉक तोड़ता है, तब आप शॉर्ट पोजीशन कंसिडर की, क्योंकि आप देखिए स्टॉक में ऑलरेडी इतने दिन से कंटिन्यूस करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल जो है सपोर्ट लाइन के आसपास आ चुका है। ब्रेकडाउन अभी तक हुआ नहीं, ब्रेकडाउन फर्दर यहाँ से गिरावट होगी तब होगा। एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में खुलने के संकेत दे रहा है, तो शॉर्ट पोजीशंस पे आ चुके हो, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। केवल जब कल का जो लो टूटे तुरंत आप शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1010 रुपए का, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी आपका एकदम फेवरेबल हो जाएगा। 972 तक की जो डाउन साइड है के दौरान मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हैवेल्स इंडिया फ्यूचर्स यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली बड़े ध्यान से कॉशियसली आप शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। बिल्कुल, तो हैवेल्स इंडिया के फ्यूचर्स पर आपको नज़र रखनी होगी। यहाँ पर बिकवाली का कॉल आ रहा है आशीष की तरफ से, और यहाँ पर फ्यूचर्स में मैंने आपको एक खरीदारी का कॉल आज के सत्र में दिया है। पावर ग्रिड यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। दमदार नतीजे तो आए हैं। अगर आप मार्जिन देखिए तो 83% से 88% के करीबन आए हैं। हमारा अनुमान 86.6% का था, और साथ ही कंपनी का मुनाफा 10% बढ़कर 3516 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है, जबकि हमारा अनुमान केवल 3412 करोड़ रुपए का था। यही नहीं, कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बोनस शेयर पर बोर्ड बैठक होने वाली थी उसके भी नतीजे आ चुके हैं, और यहाँ पर भी जो बोनस शेयर कंपनी ने ऐलान किया है वो एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर जो है पावर ग्रिड के लिए साबित हो सकता है। तो यहाँ पर इसके फ्यूचर्स में आपको नज़र रखनी है। खरीदारी कर चलिए। 248 रुपये के लक्ष्य के लिए 236 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इनफैक्ट पावर ग्रिड तो मैंने आज के फ्यूचर्स में बताया है। इनफैक्ट कल के सत्र में जो मेरा बैंक्स पर शॉर्ट कॉल था, खासकर एक्सिस बैंक अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने 729 के लक्ष्य आपको दिए थे, और 736 के लोअर लेवल्स ये टच करता हुआ नजर आया था। तो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में कल के सत्र में जो हमें गिरावट देखने को मिली, कुछ एक आरबीएल बैंक भी मैंने आपको बताया था एज टेक्नोपिक, तो वहाँ पर भी टारगेट जो है अचीव होते हुए नजर आए थे। तो फ्यूचर्स में आज के लिए आपको पावर ग्रिड में खरीदारी कर चलनी है। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शन कैटेगरी में ओएनजीसी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, और यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, और कच्चा तेल जो है 74-75 के आसपास ट्रेड करने के बाद आप देखिए यहाँ पर फिर से बिकवाली कल के सत्र में आती हुई नजर आई है। करीब 2-2.5% की गिरावट जो है हमें कल के दिन में बनती हुई दिखी, और कच्चा तेल करीब 1.9% गिरकर बंद होता हुआ नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में जो गिरावट आई है वो आज के लिए सेंटिमेंटली स्टॉक के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है, और इसीलिए 125 का जो पुट ऑप्शन है, करीब 3 रुपये की इसकी प्राइसिंग है, वो खरीद कर चलिए 6 रुपये के टारगेट के लिए, और 1.5 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है ऑप्शन कैटेगरी में? देखिए ऑप्शंस कैटेगरी में खरीदारी करनी है बाटा में जिस प्रकार का कुशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, लगातार ये स्टॉक जो है उम्मीद देता है कि यहाँ से आपको एक दिन के दौरान ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और देखिए इस स्टॉक को आज मैंने इसके लिए चुना है क्योंकि कल का बाजार इतना कमजोर था, इसके बाद भी अगर आप देखें तो स्टॉक में ठीक ठाक गेंस के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। वॉल्यूम्स भी देखें तो कंपेरेटिवली एवरेज के लिहाज से ठीक थी। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आज एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि शुरुआत जो है तेजी के साथ होगी, ओपनिंग अगर तेजी के साथ होती है तो हो सकता है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिले। और वैसे भी स्टॉक ने देखे तो अभी तक कंसोलिडेट ही किया है, स्टॉक अभी तक चला नहीं है। थोड़ी बहुत ब्रेकआउट की यहाँ पर उम्मीद लग रही है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप ऑप्शंस की जो पोजीशंस है, इनफैक्ट जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप नेकेड जा रहे हैं तो फिर प्लीज इसको जो है ओवरनाइट होल्ड मत कीजिए, क्योंकि आप देखिए केवल सिर्फ 4 दिन बचे आप एक्सपायरी के लिए। ऐसे में अगर ये आउट ऑफ द मनी हो गया तो ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी और नुकसान ज्यादा होगा। उससे अच्छा यही है
कि इंट्राडे बेसिस पर आप स्टॉप लॉस फॉलो करके अगर आप करेंगे डिसिप्लिन के साथ, तो मुनाफा होने की जो संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इस ऑप्शन की जो वैल्यू है, कल की जो प्राइस है वो 29 रुपए के आसपास है। मैं मान रहा हूँ 24 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर चलेंगे। दिन के दौरान अगर 20 रुपए की भी अपसाइड आती है तो 1680 का जो कॉल ऑप्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 40 रुपए। अच्छे गेन्स देखने को मिलेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड से भी लिहाज से भी अगर आप देखें तो जो ट्रेड है वो फेवरेबल ही नजर आ रहा है। तो 29 की क्लोजिंग, 24 का लगाइए स्टॉप लॉस, 40 का होगा टारगेट। बाटा का 1680 का कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे। तो चलिए, ऑप्शन के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर आशीष ने क्या चुना है उनसे हम जानते हैं। कुशल, देखो टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है टोरेंट फार्मा। स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि आप वीकली और डेली चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि काफी लंबी अवधि का कंसोलिडेशन है जो पूरा हो चुका है। हालांकि इससे पहले भी 2 दिन पहले भी स्टॉक ने ब्रेकआउट का प्रयास किया था, वहां से थोड़ी सी बिकवाली आई थी, लेकिन कल अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को ली। और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि पेशेंस के साथ यहाँ पर आपको डिलीवरी लेकर खरीदारी करनी चाहिए। आप कैश में इसकी खरीदारी करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर काफी बढ़िया, और स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि अगले 6 महीने में अगर आप देखें तो मिनिमम 20 से लेकर 25% तक के रिटर्न्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पर है। 6 महीने से हो सकता है कि इससे पहली जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आए। 2954 955 के आसपास की जो है क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा समय देंगे स्टॉक को, पेशेंस के साथ खरीदारी करेंगे तो 3484 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। टोरेंट फार्मा में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो टोरेंट फार्मा ये स्टॉक पर आपको नजर रखनी है। टेक्नोपिक के आधार पर आशीष की तरफ से आती हुई दिख रही है रिकमेंडेशन। तो चलिए, टेक्नोपिक के आधार पर मैंने दिग्गज आईटी काउंटर टीसीएस इसको चुना है। आप देखिए कल के सत्र में अगर आप चार्ट देखें टीसीएस का सेकेंड हाफ स्पेसिफिकली काफ़ी बढ़िया तेज़ी, इनफैक्ट पूरे दिन के दौरान जो है लगातार यहाँ पर हायर हाइज बनते हुए नजर आए थे। और यहाँ पर मैं देख रहा था कि जो 52 वीक हाई है वो 3358 के लेवल्स पर है और ये 9 अप्रैल को बना था। तो मुझे लग रहा है कि आज कल का जो मोमेंटम है वो आज भी जारी रह सकता है। टीसीएस में काफ़ी दमदार चार्ट का प्रदर्शन जो है कल के सत्र में आता हुआ नजर आया है और करीब करीब 3400 के लेवल्स भी ये क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट मैंने आज के लिए जो आपके लिए टारगेट रखा है वो एग्जैक्टली 3400 रुपीज़ का ही है और यहाँ पर जो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा वो 3280 रुपये का होगा। तो यहाँ पर तेज़ी एक्सपेक्टेड है टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर। तो चलिए, अगली कैटेगरी हमारी फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे एक और मिड कैप आईटी काउंटर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और वो है L&T इन्फोटेक का। और ये इसलिए आप देखिए नंबर्स भी जो है कंपैरेटिवली आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं, जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक बिल्डअप होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर L&T इन्फोटेक के लिए आप देखिए पेरेंटेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही जो इनका एप्लीकेशन डेवलपमेंट है और जो मेंटेनेंस का कारोबार है वहाँ से काफ़ी बेहतरीन संकेत अब आगे के लिए देखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस तरह का सेटअप चाहिए वो तो हो जाती है, पर उसके बाद उसकी जो मेंटेनेंस है और जो जिस तरह का उनके सोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी बड़ा फोकस जो है L&T इन्फोटेक के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करीब करीब 40% के औसतन आता हुआ दिखता है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 30% से ज़्यादा का है। तो आमतौर पर जहाँ पर 20-25% की ये लेवल्स रहते हैं उसके मुकाबले यहाँ पर कंपेटिवली बेहतर साइड पर आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इन दोनों रेशियोज में ही, और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो L&T इन्फोटेक पर आपको फोकस रखना है। अगले 1 साल के लिए 5200 रुपीज़ के आपको टारगेट इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। आशीष, फंडा पिक आपकी तरफ से क्या है आज के लिए? कुशल, फंडा पिक मुझे पसंद आ रही है। मोंटे कार्लो स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए। वैसे भी अगर आप देखें तो पूरा टेक्सटाइल स्पेस काफी ज्यादा बजेंगे। अच्छा, इस कंपनी को हम आमतौर पर विंटर वेयर के तौर पर जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने ओवर द ईयर्स जो है अपना जो प्रोडक्ट है उस पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया। अब ये इनका जो सिर्फ विंटर वेयर तक सीमित नहीं है, अन्य जो गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, इसका भी उत्पादन करते जा रहे हैं। और मैं मान रहा हूँ कि भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेडरूम है। अच्छी तेजी स्टॉक पर देखने को मिल सकती है। खास बात ये भी कि प्रमोटर्स भी अगर आप देखें तो स्टॉक पर बुलिश हैं। उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी अगर आप देखें तो करीब पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4.9% बढ़ाई है। 1.5% के आसपास के तो इसकी डिविडेंड यील्ड है। स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया है। मैं मान रहा हूँ कि 327 रुपये तक बहुत ही नियर टर्म में स्टॉक जा सकता है। एक बार 327 क्रॉस हो गया तो फिर इसको हो सकता है कि हम निवेश के लिहाज से भी सजेस्ट करते हुए नजर आए। 303 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। मोंटे कार्लो में तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए, अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक।
और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कुशल मुझे पसंद आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि जो निवेशक हैं, अगर कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो वैल्यूएशंस ना देखें, भाव ना देखें। वैसे भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया तेजी दिखाई है। तो स्प्लिट होने के बाद आपको नजर आ रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी एक तरफा ग्रोथ स्टॉक में देखने को मिली। और वैसे भी अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, भारत में देखें तो शाओमी के लिए जो है ये एलईडी टीवी मैन्युफैक्चर करते हो। शाओमी का करीब भारत में 50% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो एक ग्रोथ स्टोरी आगे भी इंटैक्ट रहेगी। 5,090 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं और 4,050 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बिल्कुल, तो डिक्सन टेक पर आपको नज़र रखनी है। आशीष की तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है जीसीपीएल, एफएमसीजी काउंटर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर जुलाई से सितंबर का जो फेज़ रहता है, इनकी जो वॉल्यूम्स है बेहतर मानसून की वजह से काफ़ी बेहतरीन होती हुई दिख सकती है। और पिछले कई क्वार्टर्स में भी जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी बेहतरीन रही है। इस चीज़ को, इस तर्क को सामने रखकर तो अगले 5 महीने के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। और 1150 रुपये, 908, 910 रुपये की प्राइसिंग है। 1150 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर चल सकते हैं। न्यूज़ के दम पर आशीष ने क्या चुना है, उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले कुशल, नतीजों के दम पर कंपनी चुनिए खादिम इंडिया। स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो नतीजा है उसमें देखिए तो आय, मुनाफा, मार्जिन हर लिहाज से अगर आप देखें तो तिमाही काफ़ी बढ़िया है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। स्टॉक में टेक्निकल्स भी जो है सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि जो चीज़ें नो ब्रेनर होती है वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी जंप करेंगे, तो आप देखेंगे कि काफ़ी गैप अप ओपनिंग होने की संभावना है। और ऐसा होता है तो स्टॉक को छोड़ दीजिए। एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ पर फोकस करेंगे। 200 रुपये, 202 के आसपास खुलता है तो छोड़ ही दीजिएगा, लेकिन उसके नीचे खुलता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और करीब 3-4 रुपये नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। खादिम इंडिया नतीजे अच्छे हैं, तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो खादिम इंडिया पर आपको फोकस रखना है, जिस तरह से खबरों नतीजों के दम पर इन्होंने पिक दी है। तो चलिए, मैंने न्यूज़ के दम पर एक पिक लेकर आया हूँ मैं अपोलो टायर्स का। आप देखिए यहाँ पर फोकस रखना है, क्योंकि प्रमोटर की तरफ से लगातार बाइंग होती हुई दिख रही है। 14 से 15 जून के बीच करीब 2.5 लाख शेयरों की और खरीदारी की है प्रमोटर पीटीएल एंटरप्राइजेस ने। और वैसे भी जितनी भी टायर कंपनियाँ हैं उनकी प्राइसेज इंक्रीज की बातें चल रही हैं। मिशलिन जो टायर कंपनी है उसकी जो नई दरें हैं वो आज से इफेक्टिव होती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर फोकस रखिए अपोलो टायर्स। 236 के टारगेट के लिए 227 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। फाइनल कैटेगरी हमारी माई चॉइस की, वहां पर अब फोकस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉल मेरा आज का है अंबुजा सीमेंट्स पर। आप देखिए यहाँ पर जो हाई बना था 348 रुपये 60 पैसे का था, और जो क्लोजिंग हुई है वो 346 रुपये 35 पैसे की, यानी कि हाई के लगभग आसपास जो है अंबुजा सीमेंट्स पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। 356 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 341 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल है फेडरल बैंक का। यहाँ पर जो लोअर लेवल्स हमें देखने को मिले थे, कल बैंकिंग काउंटर्स काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको बिकवाली कर चलनी चाहिए। 84.25 का लो लेवल से ये टच करते हुए नजर आए थे। 85.5 की क्लोजिंग है, लगभग 82.5 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, और 86.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है जेएसडब्ल्यू स्टील का। यहाँ पर लगातार कल के सत्र में गिरावट होती हुई नजर आई थी, और ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर 693 की लो लेवल्स थे। 697 की क्लोजिंग यहाँ पर आती हुई दिखी थी, और फर्दर ये काउंटर वीकनेस आज के सत्र में शो कर सकता है। तो 676 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, और 705 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस होगा। परसिस्टेंट सिस्टम स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार का इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूं कि दिन के दौरान अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है। की शुरुआत में करे थे कि अब बाजार का जो फोकस है वो डिफेंसिव बेट्स पर ज्यादा जाते हुए नजर आएगा। तो परसिस्टेंट सिस्टम जहां पर आप खरीदारी करेंगे 2610 रुपए के लक्ष्य ले 2520 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगला स्टॉक है बिजनेस में केएनआर कंस्ट्रक्शन, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस अगर आप देखें तो काफी ज्यादा बढ़ेंगे। अब तक की बाजार की तेजी में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, और मैं मान रहा हूँ कि अब जो है यहाँ पर भी फोकस बाजार का आते हुए नजर आएगा। 226 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर आप इंट्राडे के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो 232 रुपए का लक्ष्य होगा, और करीब 3-4 रुपए नीचे आप अपने से एक स्टॉप लॉस कर सकते हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन में भी दिन के दौरान ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। आखिरी स्टॉक है मिडिल में एरेंबिक लिमिटेड। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल अच्छी तेजी भी आई थी, हालांकि बाजार की कमजोरी के साथ ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी आया। तो मैं मान रहा हूँ कि आज बाजार में अगर थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो ये जो कल का हाई है इसे रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा। 139-140 रुपीज के आसपास का जो है कल का हाई है, तो वहां के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, और करीब 134 की क्लोजिंग है, तो आप 131 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
बिल्कुल। तो माई चॉइस कैटेगरी भी हमने आपके साथ शेयर की हैं, पर अब जल्दी से सभी स्टॉक्स और लेवल्स का रीकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट से नतीजों के दम पर आईएफबी एग्रो आपको खरीद कर चलना है। पावर ग्रिड भी बेहतर नतीजे और बोनस शेयर का जो ऐलान किया उन्होंने, उस वजह से आप खरीद कर चल सकते हैं फ्यूचर्स में। साथ ही ऑप्शन कैटेगरी में एक कच्चे तेल की कमजोरी पर ओएनजीसी में बिकवाली करने की राय है, पुट ऑप्शन खरीद कर। साथ ही टीसीएस चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है। एलएनटी इन्फोटेक अगले 1 साल के लिए आप निवेशित रह सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 5 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। खबरों के दम पर जो है अपोलो टायर्स प्रमोटर की खरीदारी हो रही है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में अंबुजा सीमेंट्स खरीदारी कीजिए। फेडरल बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील चार्ट स्ट्रक्चर पर वीक लग रहे हैं, तो यहाँ पर बिकवाली कीजिए। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए एलएनटी इन्फोटेक मिड कैप आईटी काउंटर है। अगले 1 साल में आपको 5200 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए कि आज का स्टॉक है लिंक्डइन फार्मा। हैवेल्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। बाटा में कॉल ऑप्शन खरीद कर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। टोरेंट फार्मा में स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, फंडामेंटली बेहतर कंपनी मॉन्टे कार्लो। प्रमोटर्स ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है, खरीदारी करेंगे 327 रुपए के लक्ष्य के लिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में निवेश करेंगे। आजम के नतीजे बढ़िया, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, केएनआर कंस्ट्रक्शन दोनों में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। एलम्बिक लिमिटेड कल के हाईस को दोबारा टच करेगा, 140 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। चार्ट स्ट्रक्चर, फंडामेंटल्स दोनों काफी शानदार है। 5090 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे।